जो मेरा रब है वो मेरा सब है। ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ ये एहसास शिद्दत पकड़ता जाता है कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे रब ने की, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा बेवफाई अपने रब से की। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह ऐसी सोच अता करे। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए गलतफहमी ही काफ़ी है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको बनाया है। मुनाफ़कत कुफर का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरे का बुरा है, मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती, और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती है, और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खर्च किया कर, गिना ना कर, ताकि तुम्हें भी गिन के ना मिले, और जोड़ के ना रखो, ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को ना छुपा ले। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात के साथ अपने मालों की हिफाजत करो, और सदक़े के साथ अपनी बीमारियों का इलाज करो, और मसाइब की मौजों का सामना करो दुआ के साथ। पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। ए अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया गया है इसे मेरे लिए आसान कर देना। दरख्त के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी तरह अखलास के साथ किए गए नेक अमाल अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। खिदमत सबकी करें, लेकिन उम्मीद किसी से ना रखें, क्योंकि खिदमत का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दे सकता है, इंसान नहीं। एक खूबसूरत नसीहत, जब कोई काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्ज़ी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो और ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, जो हमारी मर्ज़ी से बेहतर और बहुत अफजल है। आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन को कम कर सकते हैं, लिहाजा हमेशा मुस्कुराइए और नफ़रतों के इस जहान में मोहब्बतों को फ़रोग़ दीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ हक़ाइक़ और कुछ राज सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके माबैन ही अच्छे लगते हैं। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। अगर किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो इसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो इसके अमल को देखो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। खुशी और खुशकिस्मती 2 अलग चीज़ें हैं। आप किसी की वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं, लेकिन इसकी खुशकिस्मती नहीं। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फ़ैसले सच्चे होते हैं। इखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें उस वक़्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरते जाएं। दिल के दरवाज़े कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें दरवाज़े ही बंद मिलते हैं।
किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने इसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क़ हमें शायद आज उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह ही की रहमत है जो हमारी इज़्ज़त बनाए हुए है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर इसे अपने अंदर पाओ तो इसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। लोगों के साथ हुस्ने सलूक की उम्मीद पर मत करो कि वो भी आपके साथ हुस्ने सलूक का मामला करेंगे, बल्कि इस नीयत के साथ करो कि हुस्ने सलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में अता किया जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। जाहिल की ये खसूसियत ये भी है कि वह पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। अल्लाह, तेरी करीमी के आसरे पर हम फ़कीरों की ज़िंदगी है। जिसे तू अरूज बख्शे, इसे ख्याल ज़वाल कैसा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। ज़बान को काबू में रखो। ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है। बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। खुदा के नाराज़ होने की अलामत ये है कि ना बातों की तौफीक मिलती है और ना गुनाहों पर अफसोस होता है। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। ये ज़िंदगी तो आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। अगर ज़िंदगी इंसानों के साथ गुजारनी है तो फिर इंसानों से प्यार कीजिए, इनका एहतराम कीजिए।